અમદાવાદ શહેરના કુબેરનગર તેમજ સરદારનગર વિસ્તારમાં કેટલાક જમીન માફિયાઓ દ્વારા ખોટા પ્રોપર્ટી કાર્ડ તેમજ દસ્તાવેજો બનાવીને ડાયરેક્ટ બેંકોથી લોન કરવી બેંકોને કરોડો રૂપિયાનું ચોનું લગાવ્યો। લોનમાં આપેલા દસ્તાવેજોના ચેકો બાઉન્સ, ખોટી જગ્યાઓ બતાવી। જોવો આ અહેવાલ સમગ્ર ઘટનાનો। એક રિપોર્ટ ગુજરાત ગીતા ન્યૂઝ અમદાવાદ શહેર। आपका नाम? मेरा नाम गुरदेव सिंह सलूजा है। गुरदेव सिंह जी, एक प्रॉपर्टी का आपके ऊपर एक प्रॉपर्टी आपने ली थी सरदारनगर विकास के अंदर अठारह के अंदर, उस प्रॉपर्टी को बैंक वालों ने सील किया हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि उस पे लोन ली गई हुई है और लोन लेने के बाद कुछ प्रॉपर्टी कार्ड के अंदर कुछ छेड़े हुए हैं। क्या है पूरी घटना, आप बताएं, क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी है। 2017 में ये लोग बैंक वाले मेरे पास नोटिस लेके आए थे। मैंने बैंक वालों को बोला था कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, ये जो प्रॉपर्टी के आप आए हो मेरे पास, ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। तो बैंक वाले चले गए। वो जो नोटिस देके गए वो नोटिस लेके मैं डीआरटी कोर्ट गया। डीआरटी में थर्ड पार्टी होने की वजह से डीआरटी में मैंने बोला कि मुझे सुना जाए। डीआरटी ने मुझे सुना नहीं। डीआरटी बोलती है कि भाई हम आपको नहीं सुनते, हमारे पास आपको सुनने का कोई पावर नहीं है। हमने बोला भले पावर नहीं है पर प्रॉपर्टी हमारी जा रही है, हमारे पे नोटिस लग रहे। तो बोले नहीं, उसके लिए हमारे पास आप मत जाओ। आपको जाना है तो सिटी सिविल कोर्ट में जाओ, वहां जाके आप दावे दाखिल करो। यहाँ तो हम आपकी प्रॉपर्टी के लिए नहीं लड़ रहे या हम जजमेंट नहीं दे रहे। हम सुरेश सोमानी की प्रॉपर्टी का जजमेंट या सुरेश सोमानी के साथ हमारी लड़ाई है, जो बैंक के बोरोवर है। उनसे हमारे बैंक ने जिन बैंक से जिन्होंने लोन लिए, हम उसकी प्रॉपर्टी पे हम लगा रहे। बाकी हमारा कोई भी पावर नहीं है कि हम किसी के टाइटल डिसाइड करें। मैंने बोला ठीक है। हम 2023 में डीआरटी कोर्ट ने उनको एक ऑर्डर पास कर दिया कि भाई आप जाके एक 2023 को पास कर दिया एक ऑर्डर, और के बोले कि जाके आप पोजीशन ले लो। कमिश्नर साहब आरएम सोनी साहब आए, उनसे मेरी बात हुई। उनको मैंने बोला कि सर आप ये प्रॉपर्टी पे ना आए, आप सोमान है जो सुरेश सोमान है उनकी प्रॉपर्टी पे जाए। तो बोले सुरेश सोमानी का कहना ऐसा है कि ये प्रॉपर्टी उनकी है। मैंने बोला सुरेश सोमानी की प्रॉपर्टी ये कब से है? तो बोले जो 2013 से। मैंने बोला 2013 में 2012 में मेरे पास ये पोजीशन है और मैं कैसे आ गया? सुरेश सोमानी ने 2012 से लेकर आज तक मेरे पे एक भी कंप्लेन नहीं करी, पुलिस कंप्लेन, अगर मैंने प्रॉपर्टी ले ली हो तो। दूसरी बात, मेरे सुरेश सोमानी ने ईश्वर त्रिगम दास से प्रॉपर्टी ली है। मैंने प्रॉपर्टी ली है दीपक किशन चंद और विमला बेन से। और कमिश्नर साहब को ये बोला चलो आपकी प्रॉपर्टी है ना, मुझे 4 डायरेक्शन बताओ। 4 डायरेक्शन उन्होंने बताया तो 4 डायरेक्शन मिले नहीं उनको। चारों 4 डायरेक्शन उनको अलग मिले, एरिया अलग मिला उनको। मेरा भीलवास में प्लॉट था, उनके जो गूगल मैप में घनश्याम नगर उनकी प्रॉपर्टी का टाइटल था और एड्रेस लिखा था अंबावाड़ी का। मैंने बोला ये दोनों अलग है। फिर मैंने बोला आपका माप मिल नहीं रहा है, आप देख लो। तो उन्होंने एक सर्वेयर को बुलाया। सर्वेयर ने भी ये कबूला कि ये जो प्रॉपर्टी आप पोजीशन लेने आए हो ये वो प्रॉपर्टी नहीं है। फिर ये लोग गए, वो आरएम सोनी साहब ने कमिश्नर साहब को इन्होंने कमिश्नर साहब ने एफिडेविट दिया कोर्ट में कि जो प्रॉपर्टी मैं लेने गया था वो प्रॉपर्टी सुरेश सोमानी की नहीं है। वो एफिडेविट दिया। फिर भी बैंक वालों को सब पता था कि ये प्रॉपर्टी नहीं है, तो बैंक वाले फिर भी एक कोर्ट में बोगस डॉक्यूमेंट रजू करके और मेरी पार्टी प्लॉट को सील किया। मेरी पार्टी प्लॉट को 2025 में मेरी प्रॉपर्टी को सॉल्व किया, मेरी प्रॉपर्टी को सीज किया। फिर हम लोग उनके दस्तावेज हमने देखे तो ईश्वर त्रिगम दास ने 3 प्रॉपर्टी सुरेश सोमानी को दी है। हमने ईश्वर त्रिगम दास जो आदर्श स्कूल के पास रहता है उसको बुलाया। उन्होंने हमारे को एफिडेविट दी कि भाई ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने कभी सुरेश सोमानी को जुझार सिंह की प्रॉपर्टी नहीं दी है। वो एफिडेविट लिया। फिर मैं गया सुपरिटेंडेंट के पास,
फिर और सुपरिटेंडेंट से आरटीआई मांगी कि मैंने बोला मीनाबेन कंचनबेन को जो जगह ईश्वर त्रिगम दास को बेची है वो जगह कहां पर है। तो उन्होंने मेरे को आरटीआई द्वारा जो जवाब दिया उसमें लिखा आज तक मैंने सिटी सर्वे ने इन तीनों की जगह दुरुस्ती नहीं की है, आज तक ये जगह दुरुस्ती नहीं की है, यानी जगह फाड़वी इनको नहीं है। तो मिला मेरे को नक्शे की दो, बोले जब नक्शे की आरटीआई दो। तो बोले जब जगह ही हमने फाड़वी नहीं है, जगह ही हमने फाड़वी नहीं है तो हम किस तरीके से आपको नक्शा दे सकते हैं। नक्शे के अंदर इन लोगों ने सिटी सुपरिटेंडेंट का सिक्का लगाया हुआ है और सिटी सुपरिटेंडेंट के नाम लिखा हुआ है जो बोगस है। फिर हम गए सिटी सर्वे के पास के भाई सुरेश सोमाने का बोगस प्रॉपर्टी कार्ड के इसकी हमारे को नकल दो। तो सिटी सर्वे वालों ने हमारे को जवाब दिया कि 2013 से लेकर 2013 से लेकर 2000 2025 तक इन लोगों ने इनका नाम प्रॉपर्टी कार्ड में नहीं है, तो हम आपको प्रॉपर्टी कार्ड की नकल कहां से देंगे। हमने वो प्रॉपर्टी कार्ड को चेक किया, उसमें भमात साहब की साइन है और इसका नाम क्या है, सुपरिटेंडेंट का सिक्का लगा हुआ है। जो सिक्के में बोगस सिक्के में तारीख लिखी है 22/8/2013 और ये भाई साहब ऐसा बता रहे हैं कि मेरा 27/8/2013 को प्रॉपर्टी कार्ड में नाम चढ़ गया है। अगर 27/8/2013 में नाम चढ़ा है आपका तो फिर भमात साहब ने 27 तारीख को नाम चढ़ना चाहिए, उसकी जगह भमात साहब ने उनका ये सिक्के की वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूं कि 22/8/2013 को सिक्का पहले ही कैसे मार दिया, क्या कोरे में मारा। तो हमारे को आरटीआई में ये मिला कि भाई ये जो प्रॉपर्टी कार्ड है ये बोगस है। फिर हम गए दस्तावेज की जगह देखने, कि दस्तावेज में जो जगह है वो मेरे फादर साहब जुझार सिंह की है कि नहीं। तो जगह में जो जगह हमने 6 दस्तावेज को हमने सर्वे किया, जो सर्वे में ऐसा स्पष्ट आया कि ये फोटो जो दस्तावेज में इन्होंने डाले हैं वो फोटो एफ वर्ड 4599 के जगह के हैं, जो एज इट इज 2013 से अभी तक वो ऐसे के ऐसी जगह 6 दस्तावेज में एफ वर्ड का फोटो है। जो रमेश राणा भाई है उनकी वो जगह है, वो उन्होंने भी ऐसा कहा है कि ये जगह हमारी है, अगर आप बोलोगे तो हम बोलने के लिए आएंगे। हमने वो जगह देखी। उसके बाद जो मीनाबेन, गंगाबेन और कंचनबेन ने जो जगह बेची, हम उनके घर पहुंचे और जाके हमने ये पूछा कि ये जो जगह आपने बेची है, तो बोलते हैं कि भाई हमारे को आज तक जगह ही नहीं मिली है तो हम बेचेंगे कहां से। तो मैंने बोला ये आपकी दस्तावेज में साइन कहां से आई। तो उनका ऐसा कहना था कि भाई हमारे को ईश्वर त्रिगम दास विधवा फॉर्म में मेघाणी नगर साइन कराने ले गया था और हमने विधवा फॉर्म में साइन किया। बाकी अगर हम जगह हमने बेची होती तो हम ये एक रूम में 7-7 8-8 जने रहते। हमारी ना हमने बेची है ना हमारी माँ ने बेची है। और जो कंचनबेन जीवित है वो ऐसा बोलती है कि भाई हमारे पास बैंक वाले आए थे और बैंक वालों ने ये हमारे को बोला 7-8 महीने पहले कि ये हमारे को बोला कि ये जगह आप बताना, सरदार जी की जगह जो है वो आप बताना कि ये सुरेश सोमाने की जगह हमने सुरेश सोमाने को बेची है। तो कंचनबेन का कहना ऐसा है कि मैं गुस्से हो गई, बोले मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ जो जगह मैंने नहीं बेची है। उसका जो जो साक्षी है एक भद्रेश्वर में गोचू भाई है, उनके सामने उन्होंने बोला। फिर हम गए बैंक मैनेजर के पास, एडीसी बैंक मैनेजर के पास, जो दस्तावेज में अवज की रकम, अवैध जो पैसे चुकवने होते उनके पास गए। तो बैंक मैनेजर साहब का कहना ऐसा था कि आज तक ये जगह का पैसा चुकाया ही नहीं है। सुरेश सोमा ने तुलसी सिल्वर के नाम से इन लोगों ने एक खाता खोला। उसके बाद इन्होंने 2014 में ये सिल्वर तुलसी सिल्वर के नाम से ये खाता बंद कर दिया गया है। तो जब ये जगह में जो रकम अवैध की चुकवी नहीं है तो ये दस्तावेज रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ। उसके बाद फिर हम गए
बैंक के पास, बैंक से पूछा आप बताओ कौन सी प्रॉपर्टी आपने मोर्गेज की है। तो बैंक हमारे को बताती है कि हमने हमने 2-3 प्रॉपर्टियां मोर्गेज की है। जो मोर्गेज प्रॉपर्टी 333 वार की है, जो टेर्नामेंट नंबर है 787, जो ईश्वर भाई ने सुरेश सोमाने को बेची, जो कंचन बेन ने ईश्वर को बेची। दूसरी प्रॉपर्टी है गंगा बेन की, जो 96/6 प्रॉपर्टी है, जो डी वार्ड में है। वो प्रॉपर्टी बेची है ईश्वर को गंगाबेन ने, और गंगाबेन ने बेची है, अरे ईश्वर ने बेची है, ईश्वर को बेची है गंगाबेन ने, और ईश्वर ने बेची है सुरेश सोमाने को, और सुरेश सोमाने ने मोर्गेज रखी है 96/6। तीसरी प्रॉपर्टी इन्होंने बताई जो मीनाबेन ने बेची है ईश्वर भाई को, और ईश्वर भाई ने वो टेर्नामेंट नंबर बेचा है 786 नंबर का 3। वो जो प्रॉपर्टियां हैं, दो प्रॉपर्टियां जो 787/3 और टेर्नामेंट नंबर 787/3 और 786/3, ये तीनों, ये दो प्रॉपर्टियां भीलवास में हैं। और जो 96/6 है वो प्रॉपर्टी एफ बोर्ड में अभी भी एज इट इज पड़ी है। अगर टेर्नामेंट ये डाला हुआ है तो बैंक ने ये प्रॉपर्टियां सीज क्यों की? मेरी प्रॉपर्टी को सीज करने का इनका कोई हक नहीं है, ना ही इनको बेचने का हक है। ये बिल्कुल फ्रॉड दस्तावेज है, जो एक पेपर भी ओरिजिनल नहीं है। दूसरी बात कि वैल्यूअर ने मेरी प्रॉपर्टी के फोटो डाले हैं। ईश्वर त्रिगम दास और गंगाबेन, ईश्वर त्रिगम दास, गंगाबेन, मीनाबेन और कंचनबेन ने एफ वार्ड की प्रॉपर्टी डाली है। और बैंक जिनको लोन दे रही है वो भीलवास में जो दो प्रॉपर्टी है, और एफ वार्ड में जो टेर्नामेंट नंबर है, वो 3 प्रॉपर्टी को उन्होंने लोन, बैंक वालों ने उस पे लोन दी है, जो मोर्गेज का पूरा दस्तावेज मेरे पास है। तो अभी ये तय वो करना है, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बैंक वाले इस तरीके से फ्रॉड करके किसी की भी प्रॉपर्टियां ले रहे हैं, तो अभी वो प्रॉपर्टी बेची ना जाए, और इसकी पूरी पूरी तपास पुलिस करे। अगर मैं गलत हूं तो पुलिस मेरे को अंदर जेल में डाल देवे, मेरे पापा अगर गलत हुए तो उनको जेल में डाल देवे, क्योंकि सब प्रॉपर्टी की, एक एक प्रॉपर्टी की छानबीन करी जाएगी। तो टोटली पेपर में उन लोगों ने फॉर्ज किया है। मेरी यही आपसे राकेश भाई, ये मेरा आपसे कहना है। और कुछ पूछना है तो आप पूछो मुझसे। जो प्रॉपर्टी आपने बताई बराबर, वो प्रॉपर्टी देखने जाओ तो उसमें मेन फ्रॉड किसने किया है? मेन फ्रॉड जो किया है वो बैंक वालों ने किया है, क्योंकि बैंक वाले ऑलरेडी जिन लोगों से उन्होंने प्लॉट लिया है, बैंक वाले उनसे मिल के आए हैं, जो उन्होंने पुलिस स्टेशन में भी स्टेटमेंट दिया है, और मेरे को भी बोला है कि जहां स्टेटमेंट देना होगा हम देंगे, क्योंकि बैंक वाले हमसे मिलने आए थे। बैंक वालों को मालूम था कि ये प्रॉपर्टी जो जुझार सिंह, गुरदेव सिंह के पिताजी की है, वो प्रॉपर्टी वो नहीं है। उन्होंने पुलिस स्टेशन बोले हम, आप बोलोगे तो हम पुलिस स्टेशन में भी स्टेटमेंट देंगे कि हम तीनों से वो मिलने आए थे। ये बैंक वालों का फ्रॉड है। और 2013 से लेकर आज तक ये फ्रॉड चल रहा है, जिसकी 2013 में संदेश, गुजरात समाचार और सब पेपरों में ये आया हुआ है। और इन जो ये ईश्वर ने फ्रॉड किए हैं, वो खुद ऐसा बोलता है कि भाई मेरे को आज तक कोई जगह मिली नहीं है, मेरे को जहां जहां साइन सुरेश सोमाने ने बोला वहां वहां साइन मैंने की है। यानी मेन सुरेश शर्मा वही मेन फ्रॉड है, ऐसा कह सकते हैं? हाँ। ओके। आपका नाम? मेरा नाम कंचनबेन अजय कुमार उदासी। कंचन मैंने आपको कभी प्रॉपर्टी मिली है सरकार से? तो कभी मिली ही नहीं है, अच्छा, कभी आपने सरकार में मांगी थी प्रॉपर्टी? मैंने कभी मांगी ही नहीं है। तो आपके नाम पे एक जगह बताई जा रही है, उसके ऊपर लोन हुई है, और 2 लाख रुपए की आपने 2 लाख रुपए लेकर आपने जगह बेची है, जैसा एक दस्तावेज आपके नाम पे प्रॉपर्टी बता रहा है रजिस्ट्री के अंदर। तो कुछ जानकारी है आपको इसके बारे में? मैं तो दिया ही नहीं है, 2 लाख मिला ही नहीं है। मिला हो तो मेरे बैंक में होवे ना, अकाउंट में। 2013 के आसपास या उसके आजू बाजू में कभी आपको कोई प्रॉपर्टी पैसा आया हुआ है, किसी ने साइन किया हो? नहीं ली है, मैंने दी ही नहीं है। तो मिली नहीं तो नहीं मिला ही नहीं है, मेरे को पैसा ही नहीं मिला है हाथ में। मेरे बैंक में, अकाउंट में आप देख सकते हो, है ही नहीं मेरे बैंक में। इंक्वायरी कर। ऐसा लिखा है कि आपको 2 लाख रुपया रोकड़ा दिया गया, कभी रोकड़ा पैसा आया आपके? नहीं, कभी भी नहीं। मेरे 2 लाख तो एक साइड है, मेरे को 10 रुपया नहीं आया है। अच्छा, कभी आपने कोई प्रॉपर्टी के लिए
वो आए थे, कौन आए थे? ईश्वर भैया आए थे, एक अनजान आदमी को लेके आए थे। वो बोले कि आपको चलो चलना है मेघानी नगर, आपका विधवा सहाय का मेरा फॉर्म भरा हुआ था ना, तो वो बोल रहे थे कि विधवा सहाय फॉर्म है ना, उस पर आपको साइन करनी है, तो चलो। मैं गई, मैंने बोला विधवा सहाय का करना है तो मैं जाऊँ ना, तो मैं इसीलिए गई उनके साथ। तो उन्होंने क्या किया कि मेरा विधवा सहाय का फॉर्म ऊपर रख के नीचे मेरे को पता ही नहीं चला है। मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं 8 पढ़ी हूँ गुजराती, मेरे को इतनी सब कुछ पढ़ाई समझ में नहीं आती थी। तो मैंने को क्या किया है, इसने फ्रॉड किया है कि ऊपर मेरे से वो विकास आय का फॉर्म रख के नीचे मेरे वो दस्तावेज का फॉर्म रख के फिर मेरे से साइन कराता गया था, मेरे को पता नहीं चला। अच्छा, ईश्वर भाई को आप जानते हो? मैं ईश्वर भाई को नहीं जानती। आपने आप कैसे उसके साथ मेघानी नगर चले? तो वो बोल रहे थे मैं एडवोकेट एडवोकेट हूँ, मैं आपको फॉर्म भर के देता हूँ। अच्छा, एडवोकेट है, ऐसा बोलना है। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ पैसा आपको विधवा सहायता का कोई पैसा आया था आपके खाते में? वो तो मेरे विधवा सहाय का जो 660 रुपये आता था, हाँ हाँ। 500 मेरा और 2 बच्चे का, एक मेरे लड़के का और एक मेरी लड़की का है, 2 लड़की, पर एक लड़की का नाम लिखा हुआ था, तो 2 लड़के, एक लड़की का एक लड़के का 80-80 रुपये वो आता था और 500 मेरा आता, 660 रुपये आता था। तो विधवा सहायता का जो फॉर्म भरा आपने मेघानी नगर, उसके बाद आना चालू हुआ, उससे पहले क्या आता था? नहीं, मेरा एक 2005 में पैसा आया था। मैंने 2003 में मेरा हस्बैंड एक्सपायर्ड हो गया था, तो मैंने वो भरा था ना, तो वो साथ में 18,000 आया था मेरा। ठीक है, लेकिन 18 आज तक आपको कोई प्रॉपर्टी मिली नहीं है और आपने कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी कार्ड पे या तो कुछ दस्तावेज पे साइन नहीं किया, नहीं ऐसा आपका किए कहना मैंने, मेरी है ही नहीं प्रॉपर्टी, मेरी है ही नहीं, तो मैं कैसे बेचूंगी? मेरे पास है ही नहीं, मेरी है ही नहीं, तो मैं थोड़ी बेचूंगी ऐसे। है? यानी ये आपके पास खाली वो ईश्वर भाई करके व्यक्ति आए थे, उन्होंने विधवा सहायता पे आपसे फॉर्म पे साइन कौन करवाया था। सही कराई थी उसने? ठीक है, ओके। मतलब होगा भी नहीं। मेरे को उसे याद कोई नहीं। बैंक वाले आए थे आपके पास? हाँ आए थे, कहाँ आए थे? लगभग 6-7 महीने हो गए, 6-8 महीने पहले 6-8 आए थे। महीने आए थे। हाँ, कौन सी बैंक से आए थे? वो बैंक हम्म, नहीं बताया कौन सी बैंक। वो बोल रहे थे कि हम बैंक से हैं, भाई हमारा आपने ये प्रॉपर्टी बेची है, इन बंदे को बेची है, फोटो वगैरह उनके पास दस्तावेज का था, उन्होंने हमको दिखाया। तो मम्मी ने डिनाई किया कि मैंने आज तक कभी कोई प्रॉपर्टी मेरी है ही नहीं, तो मैं बेचूंगी कहाँ से? तो उन्होंने बोला इसमें आपका सिग्नेचर है, ये है वो है। तो हमने बोला कि हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो हम कैसे बेचेंगे? तो उन्होंने बोला इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं। और वहां पर भी एक दो बंदे खड़े थे, उन्होंने उनसे भी पूछा, तो उन्होंने भी वही बोला कि बोला ये आंटी ऐसे है ही नहीं कि ये लोग ऐसा कैसे करेंगे, पहली बात तो इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हम जो गली में रह रहे हैं वो हमारी एक वही प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने बोला ये प्रॉपर्टी इनकी है, जहाँ पे ये रह रहे हैं वहाँ की वो प्रॉपर्टी है, लेकिन जो आप बोल रहे हो वो प्रॉपर्टी इनकी है ही नहीं। उन्होंने भी उतना स्पष्ट किया तो वो समझ गए, वो बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कुछ ऐसा करके निकल गए। आपका नाम? मुस्कान अनिल लालवानी। आपकी मम्मी का नाम? मीना रमेश लाल खत्री। पापा का नाम? रमेश लाल लक्ष्मण दास खत्री। अच्छा, आपकी मम्मी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी सरकार की द्वारा मिली हुई है क्या? नहीं, कोई भी नहीं। पक्का मालूम है? पक्का। अच्छा, आपकी मम्मी और आप लोग कितने साल तक रहते थे साथ में और कहाँ रहते थे? अम्बावाड़ी में रहते थे हम, 25 साल तक रहते थे। उसके बाद तो मैं शादी हो गई, मैं कुबेरनगर शिफ्ट हो गई। अच्छा, मम्मी अभी जिंदा है? नहीं, वो ऑफ हो गए कब ऑफ हुए? 2016 में। अच्छा, आपकी मम्मी कभी कोई प्रॉपर्टी के लिए कोई आपके यहाँ पे आया था जब न, आप मम्मी के साथ रहते थे? नहीं, कोई भी नहीं है। कोई नहीं आता? नहीं, या कोई प्रॉपर्टी आपको सरकार से मिली हो या किसी ने दी हो, ऐसा कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं। मम्मी के अकाउंट में मम्मी के पास खाता, बैंक का खाता था? नहीं, पहले नहीं था। जब तो मेरा भाई ऑफ हो गया था ना, उसके बाद मैंने खुलवाया था। कब खुलवाया था आपने? एक्चुअली में 2012 या 13। 2013 में हाँ, खुलवाया था। हाँ। ठीक है। और आपको ऐसा कुछ याद है कि आपकी मम्मी ने कोई प्रॉपर्टी के बारे में कहीं गए हो, दस्तावेज साइन नहीं, हो? नहीं, कुछ भी नहीं। यानी प्रॉपर्टी आपको मिली नहीं है कुछ नहीं मिली है, कहीं पे भी नहीं कहीं मिली? पे भी नहीं। तो सरदार नगर के कुबेर नगर कहाँ में पे जो भी नहीं, कहाँ पे भी नहीं। रामचंद्र लालवानी। अनिल भाई, आपकी सास का नाम क्या है? मीना रमेश लाल खत्री। कितने साल से आपके साथ रहती हैं? उनके बेटे के 2012 में गुजर जाने के बाद 2012 से वो मेरे साथ में रही।
और 2016 में उनका देहांत हुआ। अच्छा, 2012 से लेके 16 के बीच में कोई प्रॉपर्टी सरकार से उनको मिली हुई है क्या? कभी नहीं। पक्का? पक्का 100% श्योर हूँ, वो मेरे साथ रहती थी। कोई भी काम होता मतलब उनको होता था तो गाड़ी मैं ही चलाना जानता था, मेरी वाइफ नहीं जानती थी, वो मेरे साथ में ही चलते थे कहीं भी। अच्छा, उस दरमियान 2013 के आसपास कभी आप मेघानी नगर दस्तावेज के ऑफिस गए थे क्या उनको लेके? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, कोई प्रॉपर्टी में कुछ साइन करते हैं दस्तावेज? प्रॉपर्टी ना उनके पास है, ना उन्होंने किसी को दी है। अच्छा, एक दस्तावेज खुला हुआ है, उस दस्तावेज के अंदर आपकी साथ की साइन बताया है, उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? उसके बारे में बस यही जानकारी है कि 2-3 क्या है उनके फॉर्म भरे हुए थे विधवा सहाय के, तो वो किसी के साथ गए हों, तो वो मेरे को मालूम नहीं है। किसी के साथ गए हों क्योंकि 2-3 फॉर्म भरे हुए थे, उनको वहाँ से सहाय मिलती थी, सहायता, राशन वगैरह मिलता था, कैश भी मिलती थी। मंथली मतलब 500 रुपये कैश भी उनके अकाउंट में, जनधन अकाउंट में जमा होते थे। अच्छा, 2 विटनेस इसके अंदर लिखा है दस्तावेज के अंदर, एक दीपक नानकराम आहूजा का नाम है जी। और एक ईश्वर भाई करके नाम व्यक्ति का नाम है, उसमें से दोनों में से किसी एक को आप जानते हो? दीपक नानाग्राम आहूजा मैं नहीं, दोनों को नहीं जानता। फिर भी आप एक बार मेरी वाइफ से पूछ सकते हैं, अगर शायद हो जानती हो तो, मतलब शादी से पहले की बात हो तो, ऐसे ऐसे नाम के किसी व्यक्ति को। आप जानते हो कोई दीपक नानकराम आहूजा या? नहीं, कोई किसी को नहीं। जैसे आपने बताया कि कोई भी आपकी साथ के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं, तो जी। एक दस्तावेज की जो उल्लेख अभी प्रेजेंट टाइम में दस्तावेज बोल रहे हैं नंबर के साथ, जी। ये एक दस्तावेज है, दस्तावेज के अंदर आपकी साथ की signature है, जी। उसके बारे में भी आपको जानकारी नहीं। नहीं, कोई जानकारी चलो ठीक है, उसके अंदर 2 लाख रुपए का भी उल्लेख किया गया है कि 2 लाख रुपया रोकड़ा उन्होंने लिया है, कुछ पैसे कभी आपकी साथ घर पे लाई हो ऐसा कुछ? नहीं। मीना बिन ने लिया है, ऐसा 2 लाख का उल्लेख हुआ है। हाँ, नहीं, तो 2 2 लाख लाख तो उसके पास नहीं, क्योंकि मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, 2 लाख अगर उनके पास होते तो वो विधवा सहाय पेंशन वगैरह क्यों लेते? अच्छा, जो ये दस्तावेज ईश्वर भाई का नाम है और एक दीपक नानकराम महोदय, उससे दीपू कोटी। दीपू टांकी। हाँ, टाकी। हाँ। क्या उसको आप जानते हो? दोनों में से किसी एक को जानते हो आप? दीपू टांकी को शक्ल से जानता हूँ, नाम से जानता हूँ। मिला नहीं वो मिला नहीं हूँ, मेरी दुकान है उसके पास में, चाय की किटली है, वो वहाँ आता जाता रहता था। उसका नाम मैंने बहुत सुना था कि वो फ्रॉड करता है, ज़मीनें सरकार की हो या किसी और की हो, बारों बार वो बेच देता है। अच्छा, हो सकता है कभी आपके साथ कांटेक्ट हो या तो फिर उन्होंने आपके घर पे कभी गया हो, ऐसा कुछ है? नहीं, दीपू टांकी कभी मेरे टच में नहीं आया है, या मेरे घर पे भी कभी नहीं आया इतने सालों में। 2012 से लेकर आज तक गिन लो आप, 2025 चल रहा है, आज तक कभी मेरे घर पे नहीं आया। मेरी सास थी तब भी नहीं, मेरी सास गुजर गई उसके बाद भी नहीं। 2012 से लेके 2016 तक आपके साथ थे। हाँ जी। उस दरमियान कोई सरकारी प्रॉपर्टी आपके साथ के नाम पे नहीं थी? कभी नहीं, कोई कोई प्रॉपर्टी नहीं। जो दस्तावेज अभी आपको दिखाया गया, हाँ। जो आपकी जो सिग्नेचर वो आपकी, वो सिग्नेचर ही है। तो वो सिग्नेचर कहाँ है? तो सिग्नेचर मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो विश्वास है कि उन्होंने 2-3 जगह नहीं, 4 जगह शायद फॉर्म भरे होंगे, हो सकता है कभी किसी ने सिग्नेचर ले लिए हो। विधवा सहाय के फॉर्म के लिए कौन आया था आपके यहाँ? विश्वास है कि मतलब फोन नहीं, मतलब कोई पहचान में होते हैं ना जैसे, तो उन्होंने ही एड्रेस दिया था, जैसे गए बंगला होंगे बंगला साथ एरिया में में है, लेके, साथ में लेके गए होंगे, या कोई साथ में लेके गया हो, कोई या लेडी लेके बंगला एरिया में से फोन आया था कि आपका नाम मीना रविंदर खत्री है, तो हम मतलब ये अनाज वगैरह चलाते हैं और महीने मंथली कैश भी देते हैं, तो वहाँ आप आ जाओ और अपना फॉर्म भर लो, तो आपका सहाय चालू हो जाएगा।